कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर कर्ज ले लिया जाए तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। और कर्ज अब वो बीमारी बन गया है कि हर छोटे बड़े देशों को भी क्रेडिट कार्ड वाला आत्मविश्वास दे देता है। अभी खर्च करो, बाद में सोचेंगे। अमेरिका से लेकर चीन तक लगभग हर देश अनपेक्षित कर्ज में डूबा हुआ है। एक ऐसा कर्ज जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। अनपेक्षित कर्ज का मतलब होता है जिसकी अपेक्षा ना की गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां से शुरू हुआ? आखिर कब ये पूरी दुनिया उधार के पैसे पर चलने लगी? ये पूरी कहानी शुरू होती है सन 1971 से। ये वो दिन जब अमेरिका ने दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ लिया। अमेरिका ने फैसला किया कि अब डॉलर को सोने से अलग कर दिया जाएगा। मतलब अब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं होगी। पहले हर डॉलर का एक तय मात्रा के सोने से जुड़ा होता था, लेकिन सन 1971 के बाद डॉलर अब सिर्फ भरोसे से जुड़ा रह गया और भरोसा छापा जा सकता है अनगिनत बार। अब सरकारें जब चाहें पैसा छाप सकती थी। यहीं से शुरू हुई कर्ज की नई दुनिया। सरकारों ने इसे विकास का जादू समझ लिया। कागज के नोट छापो, पुल बनाओ, शहर बढ़ाओ, नौकरियां दो और जनता खुश रखो। कुछ समय तक सब कुछ शानदार दिखा, सड़कें चमकी, फैक्ट्रियां खुली, अर्थव्यवस्था बढ़ी। लेकिन हर छपे हुए डॉलर के पीछे एक छिपा हुआ कर्ज था। धीरे धीरे ये व्यवस्था एक ऐसी मशीन बन गई जो चलने के लिए हमेशा और ज्यादा उधार मांगती रही, क्योंकि सिस्टम में कर्ज चुकाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा उधार लेने के लिए डिजाइन किया गया था। आज स्थिति इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया की कुल आय करीब 100 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन दुनिया का कर्ज 338 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब अगर पूरी दुनिया लगातार 3 साल तक अपनी सारी कमाई भी दे दे तो ये कर्ज खत्म नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश आखिर कैसे चलते हैं। इसका सरल जवाब है, नया कर्ज लेके पुराने कर्ज का ब्याज चुकाते हैं और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। अब जानते हैं कि इस वैश्विक कर्ज के जाल का असर भारत पर कैसे पड़ रहा है। भारत भी इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हमारे व्यापार, डॉलर की वैल्यू और विदेशी निवेश सब कुछ इस भरोसे की मुद्रा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका या यूरोप अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो निवेशक वहां पैसा ले जाते हैं। इससे भारत जैसे देशों में डॉलर महंगा हो जाता है और इसका असर सीधा पड़ता है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, रुपयों की वैल्यू पर और आम लोगों की जेब पर। भारत का अपना कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2014 में भारत का सरकारी कर्ज जीडीपी का करीब 67% था। आज ये बढ़ के लगभग 82% तक पहुंच चुका है। मतलब हर भारतीय नागरिक पर लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का अप्रत्यक्ष कर्ज है। अब सरकार विकास के नाम पर उधार लेती है, जैसे कि नई सड़कें, रेलवे, डिजिटल इंडिया योजनाएं, लेकिन हर खर्च के साथ एक नया कर्ज जुड़ जाता है और ब्याज वो हमारे टैक्स से चला जाता है। हम काम करते हैं, टैक्स देते हैं और उस टैक्स का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। अगर दुनिया में ये कर्ज का बुलबुला फूटता है तो भारत पर इसके कई गहरे असर हो सकते हैं। सबसे पहला है कि रुपया और कमजोर हो सकता है, विदेशी निवेश घट सकता है, महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है, सरकार को विकास योजनाओं में कटौती करनी पड़ सकती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट में होती है तो सबसे पहले असर उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी भारत जैसे देशों पर पड़ता है। भारत के पास कुछ बहुत मजबूत पक्ष है। हमारी आबादी युवा है, हमारी घरेलू मांग बहुत बड़ी है और टेक्नोलॉजी व सर्विस सेक्टर में तेजी से भी ये बढ़ रहे हैं। अगर भारत अपने कर्ज को समझदारी से नियंत्रित रखे तो ये वैश्विक कर्ज संकट हमारे लिए एक चेतावनी भी हो सकता है और एक अवसर भी। हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम कर्ज को सिर्फ विकास का साधन ना समझें बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में देखें। हर नया कर्ज आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बनकर आता है और अगर दुनिया उधार के भरोसे पर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भरोसा ही खत्म हो जाएगा।
दुनिया सोने या उत्पादकता पर नहीं बल्कि कर्ज के भरोसे पर चल रही है, और जब भरोसा डगमगाता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दुनिया कर्ज में क्यों डूबी है, बल्कि यह भी है कि हम इससे कब और कैसे बाहर निकलेंगे। भरोसे की मुद्रा से कर्ज की दुनिया तक, यह है आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली कहानी। भरोसा जब मुद्रा बन जाता है तो कर्ज ही दुनिया की नई सच्चाई बन जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।